नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना बैच चल रहा था, स्पेशल सीईटी पशु परिचर है, पटवार है, रीट है, वीडियो है, इन सभी के लिए देखो ये क्वेश्चन है। ये आपके 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बैच के अंदर अपन बेसिक के साथ साथ जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते हैं। तो ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में जो आपका डर है वो मैथ का डर खत्म हो जाएगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक के चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे। हाँ भाई, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्या? चलो भाई, आप कहाँ से हो कमेंट करते जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अगला टॉपिक अपन कौन सा लें, कौन सा टॉपिक लेना अगला, आपकी जो डिमांड है वो कमेंट करते जाओ। फिर वही दूसरा टॉपिक अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है औसत 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है कमेंट करते जाओ आप लोग। पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अभी देखो आपके पास अच्छा समय है, सीईटी भी लगने वाली है, पशु परिचर की एग्जाम भी दिसंबर में है। तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, ताकि क्या आपका स्कोर अच्छे से अच्छा बन सके और आपका सिलेक्शन हो सके। ये नहीं है कि एग्जाम के 1 महीने पहले लग गए तो अपना क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो संभव है नहीं। तैयारी में आपको अभी से जुटना पड़ेगा और ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ का जो डर है वो आप हमारे पे छोड़ दो। मैथ आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। साथ साथ में अपने चैनल पे जीके क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही हैं। वो क्लासें भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार वो क्लासें भी लेके देखना भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये क्वेश्चन आपके पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। 9 छात्रों की औसत आयु 16 है। यदि 36 साल की आयु के अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो छात्रों की औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? 9 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए जिनकी आयु कितनी है, 36 साल है, तो जो छात्रों की औसत आयु है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि अपन क्या है, एक अध्यापक को शामिल कर रहे हैं जिनकी आयु कितनी है, 36 साल है। 36 साल तो अध्यापक को अपन शामिल करेंगे उस समूह के अंदर, तो उसमें क्या आ जाएगी, औसत आयु में वृद्धि आ जाएगी। तो जो छात्रों की औसत आयु में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो अपन बेसिक से करते हैं। सबसे पहले इसको 9 छात्र हैं तो सबसे पहले इनकी कुल आयु निकालेंगे। 9 छात्रों की कुल आयु, 9 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु कितनी आ रही है, 16 साल, और कुल छात्र कितने हैं, 9। तो 16 को अपन गुणा करेंगे 9 से, तो 16 नंबर कितने हो गए, 144। तो कुल आयु कितनी हो गई, छात्रों की कुल आयु हो गई 144 साल। अब देखो अपन क्या करेंगे, उस समूह के अंदर एक अध्यापक को शामिल करेंगे। तो एक अध्यापक की देखो आयु कितनी दे रखी है आपको, 36 साल दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, 36 साल और ऐड करेंगे, क्योंकि इस समूह में अपन शामिल कर रहे हैं किसको, अध्यापक को। तो 9 छात्र प्लस एक अध्यापक, एक क्या है, अध्यापक है। 9 छात्र एक अध्यापक, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 144 साल तो किसकी है, छात्रों की है, 36 साल अध्यापक की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 6 कितने हो गए, 10। कैरी कितनी लगी, 1 4 1 5 5 3 कितने हो गए, 8। तो ये यहाँ पे आ गया 8 और ये क्या है, तो 180 हो गई कुल आयु किसकी, 180 किसकी हो गई आयु, 9 छात्र हो गए प्लस एक क्या हो गया, अध्यापक हो गया। इनकी कुल आयु कितनी हो गई, 180 साल। तो नया औसत कितना आ जाएगा? औसत निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत के फॉर्मूले की अपन बात करें तो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे क्या हो गई, राशियों की संख्या। ये क्या है, फॉर्मूला अपना किसका, औसत का। तो ये तो याद हो गया होगा। राशियों का योग कितना आ रहा है, कुल योग आ रहा है अपने पास 180। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 छात्र हैं, एक अध्यापक है, इन सभी का अपन औसत निकालेंगे। तो इसमें भाग दे देंगे अपन किसका, 9 छात्र एक अध्यापक, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 का अपन भाग दे देंगे।
जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, तो औसत आ गया 18। तो अपने पास नया औसत कितना है, 18। और पहले छात्रों का औसत क्या था, 16 था। अब कितना आ रहा है, औसत 18 आ रहा है। तो वर्दी कितनी हुई, वर्दी आपको पूछी है, तो 16 से वर्दी कितनी हो गई, 16 से बढ़ के औसत कितना हो गया, 18 हो गया। तो कितने की वर्दी हो गई, 2 की। तो वर्दी देखो कितने साल की हो गई, 2 साल की। तो ये क्या आपका आंसर है, वर्दी बराबर क्या आ गई, 2 साल। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 9 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 16 साल है। अगर उसमें एक अध्यापक को शामिल कर लिया जिसकी आयु 36 साल है, उसको शामिल करने के बाद में जो छात्रों की औसत आयु, उस समूह की औसत आयु है, उसमें कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा है। तो 9 छात्रों के अपन क्या निकालेंगे, कुल आयु निकालेंगे। कुल आयु कितनी हो गई, 144 साल हो गई। क्योंकि 16 तो क्या सा औसत था छात्रों का, और 9 छात्र हैं, तो 16 गुना करेंगे 9 से, तो 144 साल क्या हो गई, इसकी कुल आयु हो गई। इसी प्रकार एक अध्यापक की आयु दे रखी है 36 साल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 180 साल। अब अपने पास कुल कितने हैं, 9 छात्र हैं, एक अध्यापक है, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो राशियों का योग कितना हो गया, 180 हो गए। राशियों की संख्या हो गई 10 हो गए। एक समूह में कितने लोग हो गए, 10 हो गए। 9 तो छात्र थे, एक अध्यापक था, तो टोटल 10 जने हो गए। और उनकी कुल आयु कितनी आ रही है, 180 साल। तो औसत क्या आ जाएगा, 18 साल। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितने साल की वृद्धि हो गई, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 16 साल पहले औसत आयु थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 18 साल। तो 2 साल की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात आ गई अच्छे से समझ में, करो एक बार इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और नोट डाउन करें। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 25 साल। 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 25 साल है। यदि 31 साल आयु के एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो छात्रों की औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, यह आपसे पूछा है। 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 25 साल है। यदि 31 साल के अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो छात्रों की औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। आप ये बस सोचना 25 साल के छात्र कौन से हो गए, ये आपका क्या है, ये छात्र कौन से हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले। बात समझ में आ गई। तो ये मत सोच लेना छात्र हैं भाई 25 साल के छात्र कैसे हो गए, ये फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं भाई। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में मत रखा करो, छात्रों की कितनी उम्र है, ये फर्स्ट ग्रेड के छात्र हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात करते हैं, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 25 साल है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो इसकी आयु कितनी है, 31 साल है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो छात्रों की औसत आयु है उसमें कितनी प्रतिशत की कितनी वृद्धि हो जाएगी अगर उस अध्यापक को उस समूह में शामिल कर लिया जाए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 छात्रों की कुल आयु, 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 25 है, छात्र कितने 5 है, तो इनको 25 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 125 साल। तो 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो गई, 125 साल हो गई। इसमें अपन ने क्या किया, एक अध्यापक को शामिल कर दिया। एक अध्यापक को अपन ने क्या किया, शामिल किया। एक अध्यापक को शामिल करेंगे तो अध्यापक की आयु कितनी है, 31 साल है। तो एक अध्यापक प्लस 5 छात्र कितने हो गए, 6 की देखो कुल आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों का ऐड कर देंगे। 5 रहे कितने हो गए 6, 3 तो कितने हो गए 5, और ये क्या आ गया 1। तो कितनी साल हो गई, 156 साल हो गई। कितने व्यक्ति हैं समूह में, 6 व्यक्ति हैं और उनकी कुल आयु कितनी है, 156 साल है। तो इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने का तरीका आपको पता ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। राशियों की संख्या कितनी है, 6। तो 6 का भाग देंगे, 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए, शेष बच गए 3 6 कितने हो गए 36। तो 6 6 36। तो नया औसत आ गया, वो कितने आ गई, 26 साल आयु आ गई। अब देखो आपको पूछा क्या है, वृद्धि कितनी हो गई। पहले कितनी थी औसत, पहले बच्चों का औसत कितना था, पहले बच्चों का औसत था 25 साल।
और अब कितना नया औसत कितना आ गया, नया औसत आ गया 26 साल। तो कितनी वृद्धि हुई है, 25 से बढ़ के कितना हो गया, 26 हो गया। तो एक साल की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। औसत में क्या होगी, एक साल की वृद्धि होगी। तो एक साल क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, 5 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 25 साल है। अगर उस समूह के अंदर एक अध्यापक को शामिल करेंगे, उसकी आयु कितनी है, 31 साल, तो छात्रों का या उस समूह का की जो औसत आयु है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, एक साल। किस प्रकार से किया, छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 125 साल हो गई, क्योंकि 25 तो क्या उसका था, औसत था। छात्र कितने थे, 5, तो इन दोनों को गुणा किया तो कितनी आ गई, 125 साल आ गई। एक अध्यापक को उसमें शामिल करेंगे, तो इसमें क्या कर दिया अपने, एक अध्यापक की आयु जोड़ दी, तो कुल आयु कितनी हो गई, 156 साल हो गई। अब कुल आयु 156 साल हो गई, और कुल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। 5 तो क्या हो गए छात्र, एक अध्यापक, तो कुल लोग कितने हो गए, 6। 156 में अपन भाग देंगे 6 का, तो आपका आंसर क्या आएगा, 26। 26 क्या रहेगा, ये नया औसत रहेगा। 26 साल नया औसत रहेगा। पहले का औसत कितना था, 25 साल, अब औसत आ गया 26 साल। तो 25 में से देखो बढ़ के कितना हो गया, 26 हो गया। तो कितनी वृद्धि हो गई, एक साल की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, आपको 38 दे रखा है। इनमें से दो संख्या 45 व 55 को हटा दिया जाए, 45 व 55 को हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 संख्या है, उनका औसत कितना दे रखा, आपको 38 दे रखा। इसमें से दो संख्याओं को हटा दिया अपन ने। एक संख्या कौन सी थी, 45 थी, दूसरी संख्या क्या थी, 55 थी। ये हटाने के बाद में जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो। 50 संख्याएं, उनका औसत कितना है, 38 है। अगर इसमें से दो संख्याएं हटा दी अपन ने, 45 व 55, ये हटाने के बाद में जो शेष संख्याएं हैं उनका औसत पूछा आपको, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग। सोल्व करो इसको और इसके आंसर बताओ आप लोग। चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। 50 संख्याएं हैं, तो 50 संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग। 50 संख्याओं का योग कितना रहेगा आपके, 50 गुणा 38। संख्या कितनी है, 50, औसत कितना, 38। देखो इनको गुणा करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो योग कितना आ रहा है, देखो ये तो आ गया 0। 38 को अपन गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 38 मुझे कितने होते हैं, 190। तो 38 को गुणा करेंगे 5 से, तो क्या आ गया, 190, 1 0। तो इनका कुल योग कितना हो गया, 1900 हो गया। अब क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, दो संख्या अपन हटा देंगे। दो संख्या कौन सी हटाएंगे, एक तो 45 और दूसरी क्या है, 55। तो कितना माइनस करेंगे, 45 और 55 कितने हो गए, 100 हो गए। 45 और 55 कितने हो गए, 100। तो अपन क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे। 100 हटा, दो संख्या हटा रहे हैं, उनका योग कितना है, दो संख्याओं का 100 है। तो माइनस क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ 0 आ गया, ये 0, ये 8 और ये 1। तो अपने पास क्या बच गया, इनका योग है 1800। औसत की बात करें, औसत कितना रहेगा, औसत का आपको पता ही, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है, 1800 है। अब देखो दो संख्या अपन ने हटाई है, कौन सी, 45 और 55। तो अब अपने पास कुल कितनी संख्या रह गई, पहली संख्या थी अपने पास 50 थी पहली संख्या। अपन ने क्या किया, दो संख्या वो हटा दी। तो 50 से अपन दो संख्या हटाएंगे तो अपने पास कुल कितनी संख्या बच गई, 48। तो 48 का क्या देंगे, इसके अंदर भाग देंगे, ये क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो 48 का भाग देते हैं अपन, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 100 इसमें भाग देगी, देखते हैं अपन 1800 में भाग देंगे किसका, 48 का। कितनी बार जाता है, 3 बार। 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो 144 ये आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 3 आ गया। तो 36 आपके पास क्या बच गया है, शेष बच गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 था,
360 हो गया। 360 में फिर भाग देंगे अपन किसका, 48 का, तो कितनी बच जाएगा देखो 7 बार। तो देखो 8 7 कितने हो गए, 56 हो गए, 5 28 और 5 कितने हो गए, 336 क्या आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 4, ये 4 यहाँ पे आ गया 2, 24 बच गया शेष। तो यहाँ पे 3 7 और यहाँ पे लगा देंगे अपन 0, यहाँ पे लगा दिया अपन ने दशमलव। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा 48 का, 48 का भाग दे लेते हैं अपन 5 बार। तो 8 पंजे कितने आ गए 40, हाथ की कितनी लगी 4, चौक चौक 4 पंजे 20 और 4 कितने हो गए 24। तो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। बात समझ में आ गई। तो ये आएगा 37.5 नया औसत। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, मात्र 20 सेकंड के क्वेश्चन है। इसमें देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी और कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 50 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 38 से, इसमें से 2 संख्याओं को अपन हटा देंगे। वो संख्या कौन सी है 45 और 55। ये हटाने के बाद जो संख्याएं बची उनका औसत कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। एक संख्या का कितना आ रहा 50, तो संख्या टोटल कितनी है, टोटल संख्या 50 है, इनका औसत कितना आ रहा है 38। इन दोनों का अपने गुणा करेंगे तो 1900 क्या आ गया, इनका टोटल आ गया। फिर इसमें से अपन 2 संख्या हटा देंगे 45 और 55, इनका योग कितना आ रहा 100। तो अपन 100 को क्या कर दिया माइनस, तो आपके पास क्या आ गया 1800। अब संख्याओं का योग कितना आ रहा है, राशियों का योग 18 आ रहा है। और राशियों की संख्या कितनी हो गई, पहले संख्या कितनी थी 50, अब इसमें से 2 अपन ने माइनस कर दी तो कितनी बच गई 48। तो 1800 के अंदर 48 का भाग देंगे तो आपके 37.5 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। यदि इनमें से 3 संख्याएं 40, 43 और 24 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या दिया है, 20 संख्याएं हैं, उनका औसत आपको कितना दे रखा है 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा। इसमें से 3 संख्याएं अपन ने घटा दी, कौन सी 40, 43 और 24 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन पहला क्या रहेगा 20, बी 25, सी 29 और डी 28। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये सोल्व हो जाएगा। चलो तो सोल्व करो भाई, आपके आंसर क्या रहे कमेंट करते जाओ। आपको दे रखी है 20 संख्याओं का औसत दे रखा 30, तो 20 संख्याओं का देखो औसत, 20 संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालेंगे कुल योग, 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपके 30 गुणा 20। औसत कितना है 30 है और संख्या कितनी है 20, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 0, तो इनका योग कितना आ गया 600 आ गया। अब संख्या आपको कौन सी हटानी है, एक तो हटानी है कौन सी 40, दूसरी 43 और तीसरी क्या 24। तो ये 3 संख्या हटानी है, 3 संख्या, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 3 7 हो गए, 6 4 10, तो 107 हो गया। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 107। इसको क्या हटाना, 3 संख्या हटानी है तो कितना हटाएंगे 107 को हटा देंगे। बात समझ में आ गई। 3 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 107 आ रहा है, तो 107 को हटाएंगे किससे 600 में से। तो आपके पास क्या बच जाएगा, इधर क्या बच गया 10 में 7 गए, 3 बच गए, ये कितने हो गए 1 और ये 10 हो गए, तो इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 493। तो जिनका योग निकालना वो संख्या उनका योग कितना आ रहा है 493। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने 3 संख्या हटा दी 40 43 और 24, तो इनको हटाया तो अपने पास क्या आ गया 493। अब देखो कुल संख्या कितनी बच गई, पहली संख्या थी अपने पास 20, इसमें 3 संख्या वो माइनस कर दिया तो संख्या कितनी बच गई 17। तो अब इनका नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत आपसे पूछा है तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग है 493 और राशियों की संख्या कितनी है 17, तो 17 का भाग देंगे, 17 के कितने हो गए
3 पर नहीं जाएगा, 17 दूनी 34, 2 पर भाग गया, इधर क्या बच गया देखो 1 5 153, तो 17 में कितने होते हैं 153, तो 29 क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको दे रखा 20 संख्याओं का औसत 30 है, इसमें से अगर 3 संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या आ जाएगा। तो अपने इसमें से देखो 20 संख्याएं हैं, उनका योग ज्ञात करेंगे। योग कितना आ गया इनका 600 आ गया। 20 संख्याओं का योग कितना आ गया 600 आ गया। इसमें से 3 संख्या हटाएंगे, कौन सी 40 43 और 24, तो इसको माइनस करेंगे अपने 600 में से, तो कितना जाएगा आपके पास बचे, कितना बचेगा 107 को माइनस किया तो कितना 493। तो उन संख्याओं का 17 संख्याओं का योग कितना आ गया 493। संख्या कितनी है 17 क्यों है, 20 पहले संख्या थी, उसमें से 3 को अपने माइनस कर दिया, तो अपने पास 17 संख्याएं बची। राशियों का योग कितना बच गया अपने पास 493, और संख्या कितनी बच गई 17, तो 493 में भाग देंगे 17, तो आपका आंसर क्या जाएगा, औसत क्या आएगा 29। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।